आज विचार करने जा रहे हैं पावन तुलसी यानी कि होली बासिल के संदर्भ में। आप सभी ने तुलसी जी का ये पौधा देखा होगा और ये महसूस किया होगा कि ये 1 फुट से लेकर के 3 फुट तक का एक झाड़ीनुमा पौधा है और 1 से 3 वर्ष तक ये बहुत अच्छी तरह से विकसित होता है और जब ये ज़्यादा पुराना हो जाता है तब इसकी शाखाएं हरितिमा खो देती हैं और सूखी हुई दिखाई देने लगती हैं तथा इनके पत्ते छोटे होने लगते हैं और उसके बाद फिर इसको चेंज करने का समय आता है। ये एक बहुत ही पावस पौधे के रूप में भारतीय जनमानस में स्थापित है। भारत अपने आध्यात्मिक धरातल पर खड़ा है। यहाँ जिससे भी हमें कुछ प्राप्त होता है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना हम परमावश्यक मानते हैं। इसी क्रम में भारतीय संस्कृति तुलसी को पावन मानती है, इसका वंदन करती है। यह जहाँ हम भारतीयों द्वारा पूजित होती है वहीं भारतीय इसके आध्यात्मिक महत्व से परिचित हैं, इसके औषधीय गुणों से भी परिचित हैं और इसे दंत रोग, खांसी, जुकाम, सर्दी, श्वास संबंधी रोग व आंतरिक ऊर्जा वृद्धि हेतु उपयोगी माना जाता है और अपने इष्ट के प्रसाद को तैयार करने में भी हम इनके पत्रों का इस्तेमाल करते हैं और इसे माँ तुलसी के स्वरूप में जानते हैं। इस तुलसी की बहुत सारी प्रजातियां हैं और यहाँ पर हम मुख्य रूप से रामा तुलसी और श्यामा तुलसी, जिसे कि लोग अच्छी तरह से जानते हैं, रामा तुलसी को ही श्री तुलसी कहा जाता है। इसकी पत्तियां हरी होती हैं जबकि श्यामा तुलसी की पत्तियां श्याम वर्ण की होती हैं जो कि बैंगनी रंग की आभा लिए हुए दिखाई पड़ती हैं। वास्तव में ये दोनों ही ऑसिमम सेक्टम के अंतर्गत आती हैं और ऑसिमम सेक्टम के अंतर्गत इन दोनों के आने की वजह भी यही है कि यह यहाँ का सबसे पावस पौधा माना जाता है। इसे भारत में आध्यात्मिक रूप से भी श्रेष्ठ पौधे के रूप में स्थान प्राप्त है। यहाँ पर जो कुछ सामान्य प्रजातियां हैं उनका मैं जिक्र आपके साथ करूंगा। उसमें से एक है ऑसिमम ग्रेटिसिकम, जिसे हम वन तुलसी या अरण्य तुलसी कहते हैं, और दूसरा है ऑसिमम अमेरिकम, इसे हम काली तुलसी के नाम से जानते हैं, और एक और होती है ऑसिमम किलिमंडचेरिकम, जिसे हम कपूर तुलसी कहते हैं या कर्पूर तुलसी कहते हैं, और एक और तुलसी पाई जाती है हमारे यहाँ जिसे हम ऑसिमम वेसिलिकम मरुआ तुलसी के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही एक और प्रजाति है जिसे हम ऑसिमम वेसिलिकम मिनिमम कहते हैं। एक अन्य प्रजाति के रूप में पाई जाती है ऑसिमम वेरिडी, उसे हम ऑसिमम विरिडी नाम से भी जानते हैं, और जो प्रमुख तुलसी जिसकी कि हम पूजा करते हैं वह तो ऑसिमम सेक्टम है ही। विकिपीडिया ने ऑसिमम सेक्टम के बारे में क्या कहा आपके बीच रखता हूं। ऑसिमम सेक्टम एक द्विबीजपत्री तथा शाकीय औषधीय पौधा है। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और लोग इसे अपने घर के आंगन या दरवाजे या बाग में लगाते हैं। विकिपीडिया ने यह तथ्य बताया। ये तुलसी का पौधा इतना पावन है, इतना पावस है, हम सबके द्वारा पूजित है, इससे आखिर लाभ क्या है उनका हम यहाँ पर थोड़ा सा वर्णन करते हैं। इम्पोर्टेंस और बेनिफिट्स ऑफ तुलसी या बासिल कह सकते हैं आप। कुछ वनस्पतियां ऐसी होती हैं जिनका वर्णन प्रकृति की अनूठी क्षमता व ममता को व्याख्यायित करता हुआ मालूम होता है। ऐसी ही दिव्य कीर्ति से युक्त है यह पावन तुलसी। इससे मानव को मिलने वाले लाभ अपरिमित हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कुछ लाभों को एक क्रम में सजाकर आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। आप समझिए कि इसके लाभों की
एक पुष्पमाला आपका कंठहार बने, इसलिए इनको सुनना, जानना, समझना आवश्यक है। हालांकि आप सभी इससे परिचित भी होंगे, क्योंकि भारतीय जनमानस के साथ तुलसी इस तरह जुड़ी हुई है कि इसको अलग कर पाना बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहली बात, रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि, इंक्रीज इम्यूनिटी, ये हमारी इम्यूनिटी में वृद्धि कर देती है। और जब हम इसे पेय के रूप में सेवन करते हैं, इसके पत्तों का अर्क के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो ड्रॉप आने लगी हैं, जैसे कि उसका अर्क 1 या 2 बूंद अपने पेय में मिलाया जा सकता है। इससे हमारी इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से हम विविध बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो जाते हैं। इसका एक और फायदा है, चोट लगने पर। चोट लगने पर हमें क्या करना है, घाव होने पर, कि इसके पत्ते को फिटकरी के साथ मिला करके लगाना है, और फिर हम देखेंगे कि हमारा घाव पकेगा ही नहीं और वो ठीक होने की ओर बढ़ चलेगा, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होता है, और इस एंटीबैक्टीरियल गुण की वजह से इसका हमें लाभ होता है और हमारा घाव शीघ्र ठीक हो जाता है। एक और बात कि कभी कभी हमें जलन होती है, और उस जलन से निजात हेतु हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर रिलीफ फ्रॉम इरिटेशन। कैसे इस्तेमाल करना है, इसको तेल में मिला करके लगाना है इसके पत्तों को, और आप देखिएगा कि वो जलन, वो दाह, वो शांत हो जाएगी, और इस तरह का आराम मिल जाएगा जैसे कि दाह पहले थी ही नहीं। एक और बात बहुत ही महत्वपूर्ण और आज के हिंदुस्तान के लिए बहुत आवश्यक, कि तनाव में कमी हेतु फॉर रिड्यूशन इन स्ट्रेस। आज हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या अवसाद से जूझ रही है, तनाव से जूझ रही है, और इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण होने के साथ साथ एंटी स्ट्रेस के गुण भी हैं और एंटी डिप्रेसेंट के भी गुण हैं। और चूंकि एंटी स्ट्रेस, एंटी डिप्रेसेंट और एंटी बैक्टीरियल होने की वजह से यह तनाव में आश्चर्यजनक गति से कमी लाती है। इसका सेवन अगर हम करके देखते हैं, अपने घर पर इस पौधे को रखते हैं, तो निश्चित रूप से इसका हमें लाभ होता है। इसको अपने घर में हमें विषम रूप में, जैसे 1, 3, 5, 7 इस तरह से पौधे रखने चाहिए, अगर रखने हैं तो, ज़्यादा रखने हैं तो, वरना एक तुलसी भी आप रख सकते हैं, और ये समय समय पर आपके हित में कार्य आती रहेगी, और हम इसके प्रति कृतज्ञ होते रहेंगे। और एक बहुत सामान्य सी बात है, सर्दी जुकाम सबको हो जाता है, और सर्दी जुकाम में हमें याद आती है तुलसी अदरक की चाय, और ये हमारा मनवांछित परिणाम भी देती है और हमें उसमें लाभ होता है। इन केस ऑफ कोल्ड एंड कफ में ये बहुत ही गुणकारी है, और इसके गुणों की हम अनदेखी नहीं कर सकते। भले ही आदमी पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन वह ये जरूर बता देगा कि तुलसी अदरक की चाय आप पी लीजिए, आपको आराम आ जाएगा आपके सर्दी जुकाम में। इसका इस्तेमाल बुखार में भी किया जाता है, और बुखार में जबकि हमारी जुबान कड़वी हो चली होती है और हम तपन महसूस कर रहे होते हैं, उस समय भी इसका सेवन फायदेमंद होता है और हम ज्वर से मुक्त हो पाते हैं। एक ऐसा तथ्य जो कि कुछ छुपा हुआ है और सब तक प्रसारित नहीं है, वह है ध्यान का संकेंद्रण फॉर मेडिटेशन कंसंट्रेशन। मेडिटेशन कंसंट्रेशन में इस तुलसी जी का बहुत योगदान है। आप समझिए, अगर आप पढ़ने भी बैठ रहे हैं और 1 कप चाय इसके पत्रों को मिला करके आपने बना ली है, पी ली है, तो आपको देर समय तक आप ध्यान संकेंद्रण कर पाएंगे और अच्छा अधिगम कर पाएंगे। तो ध्यान संकेंद्रण में भी इसका बहुत ही अधिक योग है। और एक जो कि हमें मानसिक शांति, आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है, जब तक हम प्रसाद में इसके कुछ पत्र न मिला लें तब तक हमें अच्छा ही नहीं लगता। जब कोई ग्रहण पड़ रहा होता है तो हमारे यहाँ जो कुछ भी रखा होता है उसमें इसके कुछ पत्र हम डालते हैं और हम महसूस करते हैं कि वह सब सेफ है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस माँ तुलसी की, इस तुलसी के पत्रों की और तुलसी के इस पौधे की। अब एक और विशिष्ट बात, जो लोग चाय नहीं पीते वो लोग
हर्बल चाय पी सकते हैं, हर्बल टी पी सकते हैं। उसमें तुलसी के पत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पौधे से कुछ पत्र ले करके उसे उबाल करके और उसकी चाय बना करके हम उसका सेवन कर सकते हैं और हम ऊर्जा युक्त हो जाएंगे। ऊर्जा हमें अपनी रगों में दौड़ती हुई महसूस होगी कि हाँ, हम विशिष्ट हुए। आजकल जिनका प्रचार हो रहा है वो ज्यादातर चीजें ऊर्जा वाली नुकसान कर रही हैं। और जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स है जिसमें कि 9-9, 10-10 गुना शर्करा है, वह भी नुकसान कर रही है। ऐसी स्थिति में ये एक वरदान के रूप में है कि हम इसकी ऊर्जा हेतु हर्बल चाय इस्तेमाल करें, फॉर हर्बल टी फॉर एनर्जी। ये बहुत जरूरी है कि हम इसमें तुलसी का सेवन करें। एक आश्चर्यजनक बात आपके बीच रखता हूं कि मोबाइल से विकिरण होता है और वो विकिरण हमें नुकसान पहुंचाता है। आप खुद चेक करके देखिए, आजकल तो इस तरह के बहुत सारे ऐप्स हैं और आपका मोबाइल आपको खुद बताएगा कि उससे कितना विकिरण हो रहा है। और उसके बाद उसके केस में आप 2-4 पत्ते तुलसी जी के रख दीजिए, फिर केस लगा दीजिए, उसके बाद फिर चेक कीजिए, तो आपको विकिरण में आश्चर्यजनक कमी दिखाई पड़ेगी। तो उससे विकिरण में भी बचाव करता है यह। और हम जिन जिन औषधियों का सेवन करते हैं, एलोपैथी हो, यूनानी हो, होम्योपैथी हो, इन सारी औषधियों के निर्माण में भी तुलसी का बहुत बड़ा योगदान है और ये हमारे स्वास्थ्य के लाभ हेतु कार्य करती है। तो मैन्युफैक्चरर्स ऑफ वेरियस मेडिसिन इन एलोपैथी, यूनानी एंड होम्योपैथी में इसके योगदान को हम भुला नहीं सकते। अब पूरा जीवन तो गुजर गया, बहुत सारे आध्यात्मिक कृत्य हमने करे, बड़ी पूजा उपासना करी, लेकिन मृत्यु के समय भी ये तुलसी हमारा साथ नहीं छोड़ती और ये बहुत उपयोगी है। और ये जानने योग्य है सबके लिए, क्योंकि एट द टाइम ऑफ डेथ ये क्या करती है, जब हम मृत्यु शैया पर होते हैं, हमारा गला अवरुद्ध हो जाता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, हम कुछ भी बोल पाने में अक्षम हो जाते हैं और उसके पीछे कॉज होता है कफ। हमारे गले में कफ आ जाता है और वह हमें न तो सांस लेने देता है न बोलने देता है। ऐसी स्थिति में अगर 1 चम्मच तुलसी के पत्रों का रस उसके मुख में डाल दिया जाए तो इसमें एक गुण है कि ये कफ को फाड़ देता है, और चूंकि ये कफ को फाड़ देता है, इससे बोलने के अवसर बन जाते हैं और वो व्यक्ति बोल सकता है। तो ये जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हमारा साथ देती है। निश्चित रूप से हम कृतज्ञ हैं इस विशिष्ट पौधे के। और इसके बारे में जितनी भी बात की जाए, मैं समझ रहा हूं कमी रहेगी, क्योंकि असल में तुलसी में खनिज और विटामिन की भी प्रचुर मात्रा है। इसमें कैल्शियम, जिंक, विटामिन सी, क्लोरोफिल और आयरन मिलता है। इसके अतिरिक्त हमें सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक व मैलिक एसिड भी मिलता है, जो विविध रोगों के निवारण में काम में आता है। तो तुलसी बहुत ही फायदेमंद औषधीय पौधा है और इसे हर घर में होना ही चाहिए। अब हर घर में ये हो तो हो कहां पर, इसका स्थापना स्थल घर का कौन सा हिस्सा बनेगा, थोड़ी सी बात हम इस पर कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन साइट कौन सी होनी चाहिए। सामान्यतः जब हम पुराने बड़े बड़े घरों का ध्यान आता है तो हमें पता है कि यह घर के आंगन में विराजित होता था। एक चौरा बनाया जाता था जिसे तुलसी का चौरा कहा जाता था और उसमें तुलसी विराजित होती थी। उसके चारों ओर घूम करके हम इसकी परिक्रमा भी किया करते थे। लेकिन आजकल घरों का स्वरूप बदल गया है और कहीं पर बंदरों से रक्षा के उसमें और कहीं पर जगह की कमी होने की वजह से जो रूपांतरण हुआ है घरों का, तो हम इसे बालकनी में रख सकते हैं और उस खिड़की पर भी लगाया जा सकता है जहां से धूप आदि आ रही हो। इसे घर के दरवाजे पर भी लगाते हैं लोग और इसको संरक्षित करने के लिए लोहे का फ्रेम बनवाते हैं। और मुख्य बात यह है कि हमें इसे ऐसे स्थान पर लगाना है जहां पर इसे पर्याप्त धूप मिले। इसे पूर्वाभिमुख करना ज्यादा अच्छा माना जाता है। अगर सूरज की ओर, पूरब की ओर हम इसका मुख कर दें, इस पौधे को हम उस तरह से लगाएं कि वो धूप वगैरह हमें मिलती रहे, तो ये अच्छा माना जाता है।
इसे नियमित स्वच्छता की भी आवश्यकता होती है। इसके आसपास हमें अपने खड़ाऊ जूते चप्पल नहीं उतारने हैं। ये पावन और पावस पौधा है, पवित्रता चाहता है और स्वच्छता चाहता है, और इसे नियमित जल की आवश्यकता होती है और नियमित स्वच्छता की आवश्यकता होती है। कुछ लोग रविवार पर इसमें जल न देने की बात कहते हैं, मेरी समझ से परे है, लेकिन कोई ना कोई बात ऐसी छुपी होगी कि ऐसा क्यों होता है, और वह मैं नहीं समझ पाया हूं। जब समझ में आएगा तब हो सकता है आगे आपसे बात शेयर की जाए। और ये ध्यान रखना होता है कि इसे दक्षिण दिशा में नहीं रखना है, और जो घर का बेसमेंट होता है या जो अंधेरा जहां पर रहता है वहां पर हमें तुलसी के पौधे को नहीं रखना है, क्योंकि वहां पर इसे रखना अशुभ माना जाता है और वहां पर इसे नहीं लगाना चाहिए। साथ साथ इसे जहां पूर्व में शुभ माना जाता है वही ईशान कोण में भी स्थापन हेतु शुभ है। उत्तर दिशा में अगर हम इसे रखते हैं तो ये धन और समृद्धि का वाहक है, क्योंकि इसका एक नाम विष्णु प्रिया भी है, और ये विष्णु की प्रिया यानी कि लक्ष्मी का एक विशिष्ट स्वरूप है। तो इससे हमारे यहाँ धन समृद्धि का आगम और उसकी निरंतरता बनी रहती है, और लगातार यह बनी रहे इसलिए इस पौधे को हरा भरा रखना आवश्यक है। जिन घरों में ये पौधा हरा भरा रहता है वहां पर सुख विशिष्ट रूप से ठहरता है, लक्ष्मी ठहरती है और घर का वातावरण आनंदित होता है। अब एक बात जो बहुत से विद्यार्थी, बहुत से साथी पूछते हैं कि क्या इस पौधे को दिया जा सकता है? उपहार स्वरूप प्रदत्तीकरण, प्रेजेंटेशन एज ए गिफ्ट, या फिर किसी के मांगने पर, किसी की आवश्यकता महसूस होने पर दिया जा सकता है? तो बड़ी साफ सी बात है, इसको देना अच्छा है, देने वाले के लिए भी और लेने वाले के लिए भी, क्योंकि यह ऊर्जा का वाहक है। इसको दूसरों को लगाने हेतु देना शुभ लक्षण है। रविवार और एकादशी के दिन इसे देना उचित नहीं माना जाता, और घर की तुलसी नहीं देनी चाहिए। नया पौधा, जो नए पौधे आए हैं उनमें से दिया जाना चाहिए, उनमें से बांटा जाना चाहिए। जिस तुलसी की आप उपासना कर रहे हैं उसे उठाकर देना उचित नहीं है। और नया पौधा जब आप किसी को देते हैं तो ये उसके प्रति आपके सम्मान और स्नेह का सूचक है, और इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, क्योंकि ये ऊर्जा का वाहक है, और जो इस पौधे को ले जाता है उसके यहाँ भी यह समृद्धि लाता है। साथ साथ आपको तो ऊर्जा से युक्त करता ही है, आपको तो सम्यक क्षमता वाला बनाता ही है। सीमित समय में अति विशिष्ट तुलसी चर्चा दुष्कर है, फिर भी यह कहना समीचीन होगा कि भगवान विष्णु को प्रिय यह पौधा माँ लक्ष्मी का ही एक स्वरूप है। जिस घर में यह हरा भरा रहता है यह उनके सौभाग्य व समृद्धि का सूचक है। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ, और इस पौधे को हम माध्यम बनाएं, इसके फायदे उठाएं और इसका स्थापन करके लाभ उठाएं। अतः सही स्थल पर सम्यक रूप से अपने यहाँ इसका स्थापन करके जब आप इसका लाभ उठाएंगे तो निश्चित रूप से आपके यहाँ खुशहाली आएगी। यदि आप सम्यक रूप से गमले में से लगाएंगे और इसका यथेष्ट ध्यान रखेंगे तो आप निश्चित मानिए कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तुलसी होती ही नहीं, वहां तुलसी लौट आएगी। और निश्चित रूप से कुछ लोगों ने तो ये तक बताया कि हमारे यहाँ तो कई पीढ़ी से ये पौधा होता ही नहीं है, तो वहां भी तुलसी लौट आएंगी। बस आपको पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ इसको अपने घर पर गमले में यथा स्थान लगाना है। ईश्वर आप सबकी मदद करें, आप सबकी प्रगति हो और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद।